स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू 3x + 2y - 8 = 0 एंड passes through the midpoint of the line segment joining the points 5, -2 and 2, 2। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको थोड़ा समझेंगे। सोल्यूशन कह रहा है आपसे उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि इस पर्टिकुलर लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। उसके बाद इसके स्लोप और जिस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए उसके स्लोप का रिलेशन क्या होगा, m1 × m2 बराबर -1, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो पहले एक स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ क्या लिखा है, 3x + 2y - 8 = 0। हो जाएगा 2y = -3x + 8। 3x और -8 को आपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2x + 8/2। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, y की वैल्यू क्या आ गई, -3/2x + 4। इस इक्वेशन को y = mx + c से कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ से जो m1 की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, -3/2। m1 और m2 का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। m1 की वैल्यू है -3/2 इंटू m2 बराबर -1। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, 3 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। उसके बाद कह रहा है जिस लाइन की आपको इक्वेशन चाहिए उसका आपको स्लोप पता चल गया। अब एक पॉइंट पता चल जाए जहाँ से वो लाइन गुजरेगी तो हमारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि वो जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारी, जो लाइन की इक्वेशन हमको चाहिए, वो गुजरती है इन दोनों के मिड पॉइंट से। तो इन दोनों का मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ज़रा देखो, मिड पॉइंट ऑफ 5, -2 एंड 2, 2। क्लियर है, निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, x'। ठीक है, x नहीं माने क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी दिया हुआ है। 5 + 2 / 2, ये हो जाएगा 7/2। ऐसे y' मान लेंगे, क्या हो जाएगा, -2 + 2 / 2, ये हो जाएगा 0/2, यानी कि 0। ठीक है, यानी आपका क्या आ गया, पॉइंट आपका क्या आ गया बेटा, x, y होता है पॉइंट, तो आपका जो पॉइंट आ गया, ठीक है, p मान लो पॉइंट, कितना आ गया, 7/2, 0, 7/2, 0। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y - y1 = m x - x1। निकाल लो आप, y - y1 यहाँ कितना है, 0 है, = m कितना है, 2/3, x - x1 कितना है बेटा, 7/2 है। क्लियर है बेटा, 3 इधर आएगा, हो जाएगा 3y। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x - 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो, 2 × 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 3y को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 0 = 2x - 3y - 7। इसको सीधा करके लिख दो, 2x - 3y - 7 = 0। ये आपकी आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि हमको चाहिए। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके, ये 7 है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा क्या दिया गया, ज़रा देखिए। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2x + 5, 5 - 4 = 0 विद y एक्सिस एंड पैरेलल टू द लाइन 3x - 7y + 8 = 0। कह रहा है हमको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि पास करती है 2x + 5, 5 - 4 = 0 विद x एक्सिस, यानी x एक्सिस और 2x + 5, 5 - 4 = 0, ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ से आपकी रिक्वायर्ड लाइन क्या होती है, पास होती है। सोल्यूशन देख लो इसका। अच्छा, अगर x एक्सिस है तो x एक्सिस पे क्या होता है बेटा, x एक्सिस पे क्या होता है, y = 0 हो जाता है। ये तो बेसिक सी बात है, कई बार बता चुका हूँ। y = 0 है तो ये जो y = 0 है इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा, 2x + 5 × 0, ठीक है, -4 = 0। तो 2x हो जाएगा +0 -4 = 0, -4 को इधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा, 2x = 4 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई,
4/2 यानी कि 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। यानी जो आपका पॉइंट हो गया, पॉइंट P, जहाँ से आपकी रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है, वो कितना हो जाएगा? पॉइंट को हम हमेशा x, y लिखते हैं। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। क्लियर है? यानी पॉइंट तो आपका आ गया 2,0। अब हमको सिर्फ स्लोप निकालना है। अब देखो स्लोप का रिलेशन भी दे दिया है कि वो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसका हमें इक्वेशन चाहिए वो इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन का स्लोप और हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि आपस में क्या है? पैरेलल है। क्लियर है? निकाल लो अब इसका स्लोप। 3x - 7y + 8 = 0। -7y को इधर भेज दो तो हो जाएगा 3x + 8 = 7y। राइट हैंड साइड में भेज दिया तो -7y से +7y हो गया। 7 को अपॉन में ले आओ तो जाएगा 3/7x + 8/7 = y। इसको सीधा करके लिख लो, y बराबर 3/7x + 8/7। इस इक्वेशन को y = mx + c से कंपेयर करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? स्लोप कितना आ जाएगा? m1 3/7। जितना m1 है उतना ही m2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि लाइन आपस में क्या आपकी पैरेलल है। तो यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड स्लोप हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है ज़रा देखिए, y - y1 बराबर, ठीक है, ऐसे पॉइंट लगा दो, अलग अलग पॉइंट, मतलब अलग अलग स्टेप है, ठीक है। y - y1 बराबर m x - x1। y1 यहाँ कितना दिया है? 0 दिया है। m कितना दिया है? 3/7। x - x1 यहाँ पे कितना दिया है? 2 दिया है। सॉल्व कर लो। 7 उधर जाएगा, y - 0 यानी कि y, ये हो जाएगा 7y, हो जाएगा 3x - 6। 7y को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 3x - 7y - 6 बराबर 0। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा था इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 3x + 4y - 7 बराबर 0। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। पहला पार्ट तो स्लोप निकाल लेंगे y = mx + c फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं पहले सोल्यूशन। क्या दिया आपको इक्वेशन ऑफ लाइन? 3x + 4y - 7 = 0। तो 4y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3x + 7। 3x - 7 को आपने उठा के राइट हैंड साइड में भेज दिया तो -3x + 7 हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई? -3/4x + 7/4। यानी ये आपका y = mx + c के फॉर्म का आ गया है। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m की वैल्यू हो गई -3/4, ये हो गई, और c की वैल्यू 7/4 हो गई। c की वैल्यू वैसे आमतौर पर पूछते नहीं है, पूछे तो बता दीजिएगा, ठीक है। यानी आपका स्लोप कितना आ गया बेटा? -3/4 आपका स्लोप आ चुका है। क्लियर है? अब देखो, अब कह रहा है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब हमको सेकंड पार्ट कह रहा है क्वेश्चन का कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है, ये लाइन के। तो इस लाइन का स्लोप कितना आया है? -3/4, इसको m1 मान लो। जो लाइन की इक्वेशन आपको चाहिए उसका स्लोप और m1 का स्लोप के बीच का रिलेशन क्या होगा बेटा? m1 × m2 बराबर -1, क्योंकि आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया है, ठीक है। तो m1 × m2 बराबर -1। m1 दिया है -3/4 × m2 बराबर -1। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ। m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 1 जा हो जाएगा 4/3। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब इसके बाद देखना। और कह रहा है एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x - y + 2 = 0 एंड 3x + y - 10 = 0। और कह रहा है, अब हमको जाहिर सी बात है स्लोप पता चल गया रिक्वायर्ड लाइन का, हमको एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट हमको डायरेक्ट नहीं दिया है, कह रहा है इन दोनों लाइन्स के इंटरसेक्शन पे वाला पॉइंट है। तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन को हम क्या करेंगे? आपस में सॉल्व कर लेंगे, यही तो करेंगे ना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन याद करो, क्लास 9 में पढ़ा होगा, चाहे मुझसे पढ़ा हो चाहे किसी और से पढ़ा हो, वो अलग बात है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। x - y = +2 को इधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा हो जाएगा 3x + y = -10 को इधर भेज देंगे तो +10 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, -y + y कैंसिल आउट हो गया। x + 3x कितना हो जाएगा? 4x। -2 + 10 कितना हो जाएगा? 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे पुट करो, देखो क्या आएगा।
टू माइनस वाई इज इक्वल टू -2, -2 को इधर भेजो, -y को इधर भेजो, -y आपका राइट हैंड साइड में आएगा, +y हो जाएगा, -2 इधर आएगा, +2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। यानी आपको पॉइंट पता चल चुका है। पॉइंट आपका क्या है? पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखो 4 पार्ट में हो रहा है अलग अलग। पॉइंट आपका क्या है? x, y होता है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, यही तो होता है। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 4 है, m कितना आया था? 4/3, x माइनस x1 कितना है यहाँ पे? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 3y, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -12, 4 को x से करेंगे तो हो जाएगा 4x, 4 को -2 से करेंगे आएगा -8। सारी चीज़ को उठा के उधर भेज दो, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो जाएगा 4x माइनस 3y -8 + 12, ठीक है। तो जाएगा 4x माइनस 3y -8 + 12 कितना आएगा? +4 बराबर 0। ये आपका आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, -2 ऑन द लाइन 4x - 3y - 5 बराबर 0 एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि क्या है? परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट 1, -2 ऑन द लाइन 4x - 3y - 5 बराबर 0। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सॉल्यूशन देख लो इसका। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप इसको थोड़ा एक बार और पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं दिया है कोई चीज़, ठीक है। कह रहा है उस लाइन की इक्वेशन बताओ, परपेंडिकुलर की बल्कि आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट 1, -2, यानी देखो ये मान लो पॉइंट है आपका 1, -2। कह रहा है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं हम, चलो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं किस लाइन पे? ये वाली लाइन पे। यानी हमको इस लाइन की इक्वेशन दी है, क्या है? 4x - 3y - 5 बराबर 0, ठीक है। तो निकाल लेंगे बेटा। अब देखो ये लाइन को L1 मान लो और ये वाली लाइन को L2 मान लो। तो L1 और L2 के स्लोप के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा? वही होगा m1 × m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम L1 का स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप स्लोप ऑफ L1 क्या दिया है? इक्वेशन ऑफ L1 4x - 3y - 5 बराबर 0 हो जाएगा। -3 बराबर -4x + 5, ठीक है। -3 को नीचे शिफ्ट कर दो, -4/- 3x + 5/-3, ठीक है। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3x। ये माइनस साइन ऊपर जाएगा तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, /5/3, ठीक है। y इज इक्वल टू mx + c से इसको कंपेयर करो तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये आप m1 की कह सकते हो, कितनी आ जाएगी? 4/3। m1 की 4/3 है। m1 और m2 का रिलेशन कितना होगा? -1 होगा। m1 की वैल्यू है 4/3, m2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, बराबर -1 है। 3 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी m2 की? -3/4, ठीक है बेटा। अब देखो आपको m2 पता चल गया है, यानी L2 की क्या? स्लोप। एक पॉइंट दिया है जहाँ से पास हो रही है, जहाँ से आपका L2 पास हो रहा है वो पॉइंट दिया है, तो आप बाकायदा कर नहीं सकते कि आप L2 की इक्वेशन निकाल लो, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे इक्वेशन ऑफ L2 की इक्वेशन कैसे निकलेगी भैया? ये वाली फॉर्मूले से y - y1 बराबर m x - x1। y1 कितना है यहाँ पे? -2। m कितना है? -3/4। x1 कितना है? 1 है, ठीक है। हो जाएगा y + 2, 4 से मल्टीप्लाई किया, -3 से मल्टीप्लाई किया, x - 1, ये हो जाएगा 4y + 8, ये हो गया -3x + 3, ठीक है। क्लियर है? सब चीज़ को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 3x + 4y + 8 - 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? हो जाएगा 3x + 4y + 5 इज इक्वल टू 0। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, मतलब सॉल्व करना, सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, क्लास 10th में हो। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब कह रहा है कि आपको ये निकालना है, ये वाला पॉइंट,
इस पॉइंट को P मान लो। ये पॉइंट क्या है? इंटरसेक्शन है L1 और L2 का, यानी इन दोनों लाइन का, ये दोनों लाइन कहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रही हैं वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आपको L1 की इक्वेशन पता है, आपको L2 की इक्वेशन पता है, दोनों को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यही तो है ना। देखो L1 की इक्वेशन क्या है, यहाँ पे कर रहा हूँ समझो। L1 की इक्वेशन क्या है? 4x - 3y, -5 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 5, इक्वेशन 1 हो गई है। L2 की इक्वेशन क्या है, अभी आपने निकाली है, क्या है? 3x + 4y, +5 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा -5। इन दोनों में ना तो x का कोफिशिएंट बराबर है ना तो y का कोफिशिएंट बराबर है, तो कर लेंगे बेटा, क्या दिक्कत वाली बात है, करेंगे ना इसको अच्छे से। चलो कर लेते हैं। ये वाली इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, ये वाली इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। देखो क्या मिला करने के बाद, 4 4 जा हो गया 16x माइनस 4 3 जा 12y = 4 5 जा 20। ठीक है, ऐसे इसको भी कर लीजिए। कितना आएगा? -4 को 3 से करेंगे कितना आएगा? -15x। ठीक है, -4 को -5 को 4 से करेंगे कितना आएगा? -20y। एक मिनट, नहीं 5 से नहीं करना है बेटा, 3 से करना है ना, वही मैं देख रहा था। 3 3 से 9x होगा, अभी तो गलत हो जाता है। अरे बेटा ये वाले नंबर से करेंगे ना, इससे क्यों करेंगे? 3 3 जा 9x, क्लियर है। 3 4 जा 12, तो हो जाएगा +12y। फिर 3 को -5 से करेंगे तो आएगा -15। समझ में आ रहा है ना? मैंने गलती से -5 से मल्टीप्लाई करने लगा था, ठीक है, नज़र का धोखा हो गया था। अब इसको सॉल्व कर लो, -12y + 12y कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। 16x 9x प्लस करेंगे कितना आएगा? 25x। 20 - 15 आंसर कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/25, 5 5 5 5, आंसर कितना है x की वैल्यू? 1/5। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5 आ गई। अभी जो x की वैल्यू आई है, चाहे आप इसको ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो जो पहली वाली है, चाहे इसमें पुट कर दो, आपकी मर्जी है, जहाँ भी पुट करो आंसर आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? चलिए हम L2 में पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए x की जगह पे 1/5, तो ये हो जाएगा 3 × 1/5 + 4y = +5 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा -5, या 3/5 + 4y = -5, इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा 4y = -5 - 3/5। 5 5 जा 25, या आप कह सकते हो -25 क्योंकि -5 है। 5 को -5 से मल्टीप्लाई किया है, अब -25, उसमें -3 जोड़ देंगे, आंसर कितना आएगा? -28/5। यहाँ पे देख लो, तो 4y बराबर कितना आ जाएगा? -28/5। फिर 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो y = कितना आ जाएगा? -28/5 × 4, 4 1 जा 4 7 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -7/4। ये आपकी y की वैल्यू आई है, x की वैल्यू कितनी आई थी? 1/5। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा? x, y होता है ना, x है आपका 1/5, y कितना है? -7/4, सॉरी -7/5 बचेगा ना, 4 कहाँ बचेगा? ये तो 5 है, सिली मिस्टेक। ओके चलिए, नहीं हुई सिली मिस्टेक, परेशान मत होइए। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रूव दैट द लाइन थ्रू 0, 0 एंड 2, 3 इज पैरेलल टू द लाइन होगा, ये यहाँ पे लिखा नहीं, टू द लाइन पासिंग थ्रू 2, -2 एंड 6, 4। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू जो लाइन पास कर रही है और इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू जो लाइन पास कर रही है, प्रूव करो दोनों आपस में क्या है बेटा? दोनों आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल होने के लिए कौन सी कंडीशन होती है? दोनों का स्लोप बराबर होगा, यही कंडीशन होती है। ठीक है, निकाल लेंगे बेटा। सोल्यूशन देखो, पहले 2 पॉइंट लिख लेंगे, 0, 0 एंड 2, 3। एक कंडीशन इसकी है, एक कंडीशन किसकी है? 2, -2 एंड 6, 4। ठीक है, दोनों के लिए स्लोप निकाल लो। स्लोप की वैल्यू क्या होती है? y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, यही तो होता है ना। यहाँ पे y2 इसको मान लो 3 को, 3 - 0 अपॉन में 2 - 0।
0,0 को x1y1 माना है, 2,3 को x2y2 माना है, ठीक है। उस हिसाब से कंडीशन के हिसाब से वैल्यू पुट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 3/2 आया m1 की वैल्यू। ऐसे m2 की वैल्यू निकाल लो। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 2, -2 को x1y1, 6,4 को x2y2, तो हो जाएगा 4। अच्छा पहले आंसर वो लिख लो फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ये तो काफ़ी आसान था, क्यों पता नहीं इसको क्यों लास्ट में दे दिया, शुरू में ही देना चाहिए था इसको। 4 - -2 अपॉन में 6 - 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 - 2 4, 2 3 जा 2 2 जा, आंसर कितना है 3/2। तो आप लिखोगे एज m1 = m2, ठीक है। सो लाइन्स passing through these points are parallel to, ये पैरेलल का साइन है, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।